चलिए आगे बढ़ेंगे और स्पीड न्यूज में रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। आज से शुरू शारदीय नवरात्र, घर घर घट स्थापना। पहले दिन मां शैलपुत्री की होगी पूजा, तैयारियों में जुटे श्रद्धालु। अलवर के कठुमर में खेड़ली नगर पालिका के मुख्य मार्गों पर पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। इस मौके पर एसडीएम, एएसपी सहित कई थानों की पुलिस उपस्थित रही। अलवर के कठुमर में खेड़ली को 112 नंबर की गाड़ी मिल गई है, जिससे आमजन को तुरंत राहत मिलेगी। इसी के साथ घटना की सूचना देने के लिए मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सूचना के कुछ मिनटों में ही पुलिस मौके के लिए निकल जाएगी। अलवर के राजगढ़ में आचार संहिता की पालना और भय मुक्त चुनाव के लिए पुलिस और प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान कस्बा वासियों को चुनावों में निर्भय और निडर होकर मतदान कर लोकतंत्र में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। अलवर के बानसूर में मुंजली मोड़ पर दो बाइकों में हुई भीषण टक्कर में बाइक सवार दो लोग घायल हो गए। सूचना पर रोटी बैंक के निःशुल्क एम्बुलेंस की सहायता से दोनों घायलों को जिला चिकित्सालय बानसूर पहुंचाया गया, जहां पर दोनों की स्थिति गंभीर होने पर कोटपुतली के लिए रेफर किया गया। टोंक में बनास नदी के तट पर सर्वजातीय निःशुल्क सामूहिक तर्पण का आयोजन किया गया, जिसमें देश के शहीद हुए नौजवानों को याद करने के साथ उनके लिए भी तर्पण और पितृ तर्पण का आयोजन किया गया। अलवर के बानसूर में मतदाताओं को सिविजिल ऐप को डाउनलोड करने और कार्यप्रणाली के बारे में जागरूक करने के लिए निजी स्कूल और छात्र छात्राओं ने रैली निकाली। इस दौरान ब्लॉक के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। अलवर के खैरथल के किशनगढ़ बास में मिस्त्री जूनियर मजदूर की मासिक बैठक का आयोजन हुआ। जिलाध्यक्ष धीरू भाई की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। बैठक में श्रमिकों के लिए उनके हितों को लेकर चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जयपुर के सांगानेर में नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 3 पेटी शराब बरामद की गई। साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुट गई। अलवर के राजगढ़ में राजस्थान शिक्षक संघ का 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 में शुरू हुआ, जहां पर जिलाध्यक्ष अजय कुमार विजय ने सम्मेलन में सभी अतिथियों का स्वागत किया। सम्मेलन में प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारियों ने विचार व्यक्त किए। फलौदी के बाप में नरेगा सहित अन्य कार्यों में फर्जीवाड़ा होने की वजह से ग्रामीणों ने आरोप लगाया। सरपंच और अधिकारियों की मिली भगत से विकास के नाम पर घोटाले का आरोप। इस दौरान ग्रामीणों ने लगाई घोटाले में निष्पक्ष जांच की गुहार। जांच नहीं होने पर दी धरने की चेतावनी। जोधपुर में प्राचीन सरोवर पदमसर कायलाना भूतेश्वर महादेव में सरोवर में जातकों ने तर्पण कर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धासुमन अर्पित किए। भूतेश्वर महादेव समिति की ओर से 17 दिन तक तर्पण कार्यक्रम किए गए। जोधपुर में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट डे पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर क्षेत्रीय अधिकारी के नेतृत्व में प्रतिभा पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेस्ट का वर्कशॉप आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को ऑफलाइन सेशन में वेस्ट की जानकारी दी गई। जैसलमेर में मुक्तेश्वर महादेव मंदिर घाट पर पवित्र श्राद्ध पक्ष में आयोजित पितृ तर्पण कार्यक्रम में पंडित आनंद ओझा के निर्देशन में विधि विधान पूर्वक संपन्न हुआ। विजय गोविंद व्यास के नेतृत्व में श्राद्ध पक्ष में श्रद्धालुओं ने पितृ तर्पण कार्यक्रम में भाग लेकर उन्हें तिलांजलि दी। जोधपुर के पिपाड़ में तिरुपति बालाजी मंदिर प्रांगण में चल रही भागवत कथा में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। इस अवसर पर कस्बे सहित आसपास के सैकड़ों धर्म प्रेमी उपस्थित रहे। पाली के रायपुर में पुलिस ने 1 सप्ताह में अवैध डोडापोस्त की दूसरी खेप को जब्त किया। बड़थाना पुलिस ने कार से 5 कट्टों में 95 किलो 700 ग्राम अवैध डोडापोस्त जब्त किया। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। पाली के रानी में आशापुरा माताजी नाडोल पैदल संघ का खिमाजा कस्बे पहुंचने पर भक्तों की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्तों का स्वागत किया। सिरोही के आबू रोड में पुलिस और डीएससी टीम ने संयुक्त रूप से आबू रोड के 2 अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया। ऑनलाइन जुआ सट्टा खेलते आरोपियों को किया गिरफ्तार। 20,120 रुपए किए बरामद। अनूपगढ़ के राय सिंह नगर में त्योहारी सीजन को देखते हुए नगर पालिका ने चलाया सफाई अभियान। पालिका के सफाई निरीक्षक सुशील कुमार शर्मा के नेतृत्व में दशहरा मैदान से सफाई अभियान की गई शुरुआत। ब्यावर में महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के दौरान कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रचार मंत्री चंद्रेश गर्ग ने बताया कि कवियों ने अपनी रचनाओं से सामाजिक बुराइयों पर कटाक्ष किया। ब्यावर में शनि अमावस्या का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर के शनि मंदिरों में शनि भक्तों का तांता लगा रहा। शनि अमावस्या के मौके पर शहर के विभिन्न शनि मंदिरों में प्रातःकाल से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई। डीडवाना के लाडू में ऐतिहासिक डांडिया नृत्य का आयोजन किया जाएगा। हजारों की तादाद में युवतियां और महिलाएं सज धज कर अलग अलग वेशभूषाओं में डांडिया नृत्य खेलेगी। कार्यक्रम को देखने के लिए जिले भर से अलग अलग गांव से लोग पहुंचेंगे। नागौर के खिपसर के कांटिया गांव में बिजली ठेकाकर्मी पर मधुमक्खियों का हमला, जिसमें बिजली ठेकाकर्मी सज्जन नागा की मौत हो गई। 7 ठेकाकर्मी घायल हुए। घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी।
अजमेर के किशनगढ़ में पुलिस ने हथियारों की नोक पर बैंक में दिन दहाड़े लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने उनके कब्जे से वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए। साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुट गई। जयपुर के खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज में एल्यूमिनाई एसोसिएशन की ओर से सम्मान समारोह का भव्य आयोजन हुआ। एल्यूमिनाई एसोसिएशन की ओर से रियूनियन 2023 के स्पॉन्सर्स और कल्चरल परफॉर्मेंस का धन्यवाद ज्ञापन और सम्मान समारोह होटल ग्रैंड मैपल सीतापुरा में आयोजित हुआ। इस अवसर पर कार्यकारिणी की मीटिंग का आयोजन भी रखा गया। आगे बढ़ते हैं। ब्यावर में श्री सीमेंट कर्मचारी संघ ने संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी की पुण्यतिथि समरसता दिवस के रूप में मनाई। इस मौके पर संघ पदाधिकारियों की ओर से शहर के वृद्धाश्रम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पदाधिकारियों ने भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके छायाचित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। शाहपुरा में चारे से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगने के कारण चारा जलकर राख हो गया। पुलिस ने लोगों के सहयोग से पानी के टैंकर को मंगवाकर आग पर नियंत्रण पाया। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। ब्यावर में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र के 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन समारोह पूर्वक समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर प्रस्ताव बनाया गया। नागौर के मेड़ता सिटी में बिदावड़ी और सारंग बासनी के ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए एसडीएम अर्चना चौधरी को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने अमृत सरोवर योजना के तहत बिदावड़ी गांव के सरोवर का कार्य कागजों में कार्य करने का आरोप लगाते हुए तालाब के विकास कार्य को पूर्ण करवाने की मांग की। शाहपुरा में चारे से भरा ट्रैक्टर आया आग की चपेट में। रामनगर आबादी क्षेत्र में हुई घटना। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रोड पर हुआ हादसा। ट्रैक्टर में भरा चारा जलकर हुआ राख। ट्रैक्टर ट्रॉली को भी हुआ नुकसान। विद्युत तारों के छूने की वजह से बताया जा रहा हादसा। शाहपुरा में स्वीप अभियान की ओर से महाप्रभु स्वामी रामचरण कॉलेज में निबंध स्लोगन और पोस्टर प्रतियोगिता हुई। छात्राओं ने विभिन्न स्लोगनों और चित्रों के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। बुनी में नवरात्रि की तैयारियां जारी है। इसी को लेकर पंडाल में मां की मूर्तियों की स्थापना की जाएगी। डांडिया खेला जाएगा। इस दौरान दूर दराज से लोग डांडिया खेलने पहुंचेंगे। 12 में अमावस्या के अवसर पर हाड़ौती की प्रसिद्ध तीर्थस्थली सीताबाड़ी में लक्ष्मण जी महाराज के दर्शन के लिए आस्था का सैलाब उमड़ा। अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सीताबाड़ी मंदिरों में माता की पूजा अर्चना की और मन्नत मांगी। बूंदी की सदर थाना पुलिस ने 16 साल से फरार गरबान के उद्घोषित इनामी 20,000 रुपए के आरोपी मनीष सिंह को बिहार के पटना से गिरफ्तार किया। आरोपी ने 2007 में ग्रामीण विद्युतकरण योजना के तहत 12 लाख रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान का किया था गबन। बूंदी के केशवराय पाटन में अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार मालव ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम अभियान के तहत सभी को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण मतदान करवाने की शपथ ग्रहण करवाई। इसमें पालिका के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। 12 में चुनावी तैयारियों को लेकर भाजपा जिला और विधानसभा चुनाव प्रबंधन समितियों की संयुक्त कार्यशाला शहर के प्रियत रिजॉर्ट में आयोजित हुई। कार्यशाला में प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीज का आतिथ्य रहा और अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा ने की। दादीज ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। झालावाड़ के रायपुर के जावल गांव में जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार बच्चों और महिलाओं ने गांव में मतदाता जागरूकता रैली निकाली। ग्राम विकास अधिकारी बलू सिंह गुर्जर ने बताया कि महिलाएं और बच्चे हाथों में बैनर लेकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करते नजर आए। झालावाड़ के पिड़ावा में कुएं में डूबने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। पिड़ावा पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। राजसमंद में जवाहर नवोदय विद्यालय के बालिका छात्रावास में 5 फीट लंबा कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत ने सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया, जिसके बाद बालिकाओं ने राहत की सांस ली। उदयपुर के खीरवाड़ा थाना पुलिस ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अवैध देसी शराब के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 600 लीटर वॉश को नष्ट कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही 20 लीटर अवैध देसी शराब भी बरामद कर पूछताछ शुरू की। राजसमंद में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश के सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने केलवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। साथ ही सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्रसूति वार्ड का निरीक्षण कर लेबर रूम में रखी दवाइयों की जांच की। उदयपुर की जिला पुलिस के द्वारा जिले भर में अवैध शराब के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बेकरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब भंडारण ठिकाने पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने 4 पेटी देसी शराब की जब्त की। साथ ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा डीएससी की टीम ने अतिरिक्त शराब परिवहन पर कार्रवाई करते हुए शराब से भरी पिकअप को जब्त किया। साथ ही पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई। प्रतापगढ़ के देवाकवाता के जंगल में शिकार के लिए बाड़े में घुसे 2 पैंथर को वन विभाग और पुलिस ने सतर्कता और सूझबूझ दिखाते हुए रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। बाड़े में बंधे मवेशियों वहां सोए हुए किसान के परिवार को सुरक्षित निकाला। इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई।
प्रतापगढ़ के नलापड़ा मछरा में 7 फीट लंबा अजगर घुस आया। ग्रामीणों ने अजगर की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की सहायता से अजगर को ढूंढकर रेस्क्यू किया, जिसके बाद सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने एक युवक के कब्जे से अवैध पिस्टल और 4 राउंड बरामद कर उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम की ओर से NH 56 पर गश्त की जा रही थी। इस दौरान पुलिस की टीम ने आरोपी को पकड़ा। तलाशी लेने पर एक अवैध पिस्टल और 4 जिंदा राउंड जब्त किए। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। प्रतापगढ़ में आबकारी विभाग की ओर से पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई का आगाज हुआ। इस दौरान 3 इलाकों में कार्रवाई करते हुए शराब की भट्टियां और 4000 लीटर वॉश नष्ट की गई, तो वहीं करीब 150 लीटर हदकर शराब को जब्त किया। साथ ही मौके पर शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए। डूंगरपुर के धम्बोला पुलिस ने लगातार दूसरे दिन शराब तस्कर के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने रास्तापाल चेक पोस्ट पर शराब से भरी कार को जब्त करते हुए तस्करों को गिरफ्तार किया। कार से 80 बोतल शराब बरामद की। साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुट गई। बांसवाड़ा में राज्य स्तरीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बांसवाड़ा संभाग के आयुक्त नीरज के पवन ने ध्वजारोहण के साथ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। धौलपुर के कंचनपुर मेंढकी गांव के पास में आधा दर्जन युवकों ने बाइक पर जा रहे 2 लोगों पर लाठी डंडों से हमला किया। इसमें दोनों जख्मी हो गए। घायलों का जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में इलाज जारी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। धौलपुर पुलिस ने अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नाकेबंदी के दौरान बजरी से भरे एक डंपर को जब्त किया। डंपर चालक को खड़ा कर मौके से फरार हो गया। डंपर को इस दौरान पुलिस डंपर चालक को पकड़ने में लगी रही। नवरात्रि के आते ही बाजारों में मां दुर्गा की मूर्तियों की दुकानें सजने लगी। दुकानों पर मूर्तियों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ नजर आने लगी। नवरात्रि को लेकर श्रद्धालु भी तैयारियों में जुट गए। करौली के सपोटरा में जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव 2023 की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। इसमें कलेक्टर ने रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट और विभिन्न चुनाव के दलों को आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के द्वारा साथ ही विभाग के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को समय सीमा में निपटाकर सजग रहने के निर्देश दिए। नागौर में 5 लाख रुपए के चोरी हुए मोबाइल को सदर पुलिस ने पकड़ा। राजस्थान समेत 3 राज्यों से 28 मोबाइल बरामद। पिछले 3 महीने से गुमशुदा व चोरी हुए 28 मोबाइल फोन को किया बरामद। डूंगरपुर की चित्री थाना पुलिस ने जोगपुर गांव के पास शराब से भरी कार को नाकेबंदी के दौरान जब्त किया। पुलिस ने कार से 13 कार्टन शराब बरामद कर कार चालक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार से पूछताछ जारी। धौलपुर में पितृपक्ष के आखिरी दिन लोगों ने पितरों को याद करते हुए तीर्थराज मचकुंड के साथ चंबल नदी पर तर्पण किया। मचकुंड सरोवर और चंबल नदी के किनारे पर लगी लोगों की खासी भीड़। इस दौरान अपने पितरों को तर्पण देने के लिए लोगों ने विधि विधान से पूजा की और जाप कर उन्हें याद किया। प्रतापगढ़ में एक महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया, जिस पर ड्यूटी समय में दूसरे राज्य में जाकर बदमाशों के साथ मुलाकात करने के आरोप है। पुलिस ने इस संबंध में पुख्ता सबूत जुटाए। धौलपुर के कांकरेई में तेज रफ्तार बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार जीजा साली को टक्कर मार दी। हादसे की चपेट में आने से साली की मौके पर मौत हो गई, जबकि हादसे में जीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल उसको रेफर किया गया। मामले की जांच पुलिस ने शुरू की। झुंझुनू के खेतड़ी में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में अज्ञात चोरों ने विद्यालय के 8 कमरों सहित 10 के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने विद्यालय में आकर मौके का मुआयना किया। नागौर के खिपसर में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अमित यादव ने विभिन्न मतदान बूथों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान बूथों पर मूलभूत भौतिक सुविधाओं, बिजली, पानी, रैंप, फर्नीचर के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अलवर रेलवे जंक्शन पर चलती गाड़ी में चढ़ने की वजह से एक व्यक्ति का पैर फिसल गया। आरपीएफ के जवान मनोज कुमार ने यात्री को ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। रायसीनगर थाना क्षेत्र के गांव में महिला पशुधन सहायक के साथ बर्बरता का मामला सामने आया। कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी पति कमलेश कुमार को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि चरित्र को लेकर पति पत्नी के बीच कई बार झगड़े होते थे। इस दौरान इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। अलवर लोहिया के तिबारी में अलवर के बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा 2 दिवसीय हनुमान कथा का आयोजन हुआ। इस दौरान एक व्यक्ति ने अपनी दुकान के बाहर बागेश्वर धाम का पोस्टर लगाने पर विशेष समुदाय के लोगों ने उसे धमकी दी। पुलिस ने सूचना मिलते ही जांच शुरू की। सिकंदरा थाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से 3 कार सवार संदिग्धों को दबोच लिया, साथ ही भागने में कामयाब हुआ। फिलहाल पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुटी। जयपुर के सांभर और फुलेरा में आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन। बैठक के दौरान थानाधिकारियों ने एफसी विजिल के बारे में जानकारी दी। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द होंगे हाजिर।